गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का तीसरा पाठ जो कि है शब्द विचार। आपने पहले भी शब्द के बारे में पढ़ा होगा। इस पाठ में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में किस किस प्रकार से करते हैं। आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है शब्द विचार। सबसे पहले शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, उसके मेल को मतलब जोड़ को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ण लिखे हैं कुछ क अ म अ ल अ, इस प्रकार से लिखे हैं। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क हलंत धन अ, धन म हलंत धन अ, धन ल हलंत। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं बच्चों? हलंत धन अ। यदि मैं इनको इन सारे शब्दों को जोड़ के यहाँ पे लिखूं, यानी कि इन दोनों को मैंने मिला के यहाँ पे लिख दिया क, फिर म और अ को मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया म, और ल और अ को मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एक शब्द क्या बन गया? कमल। वैसे ही दूसरा ल अ र अ क ई। देखो ल हलंत अ, इसको मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया ल, र हलंत अ, इसको मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया र, क हलंत ई, क पे बड़ी ई की मात्रा है तो ये क्या बन गया? लड़की। अब बच्चों मैंने बोला कमल, तो आप समझ आओगे कि ये किसी फूल का नाम है। लड़की यानी कि कोई लड़की है, कोई प्राणी है। तो आप समझ गए होंगे दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल। ये दो या दो से अधिक वर्ण है, इसका सार्थक मेल यहाँ पे हुआ, उसी को हमने क्या कह दिया? ये क्या है आपका? शब्द। ये दोनों ही क्या है आपके? शब्द। और ये आगे के हैं वर्ण। आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है। शब्दों का वर्गीकरण तीन रूप से किया गया है। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। दूसरा किया गया है रचना अथवा बनावट के आधार पर, और तीसरा किया गया है प्रयोग के आधार पर। अब ये देखिए बच्चों, पहला वाला देखिए, ये वाला उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर कैसे मतलब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ क्या है? जन्म, कि कहाँ से इसका जन्म हुआ, कहाँ से ये पैदा हुआ, कहाँ से इसका मूल है। समझ गए ना आप लोग? जैसे आपको कई लोग पूछते हैं आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपका मूल कहाँ है, आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर आप बताते कि हम इस गांव में पैदा हुए, इस प्रकार से। वैसे ही जो शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर है। सबसे पहले उत्पत्ति मतलब जन्म। कैसे? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब उसके जन्म के आधार पर कि कोई सा भी शब्द कहाँ से आया, कहाँ ये पैदा हुआ, कहाँ ये बोला गया, उसके आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, सबसे पहले तत्सम शब्द है, दूसरा आपका तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, विदेशी शब्द और मिश्रित शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द हैं जिसके आधार पर हमने शब्द को उत्पत्ति के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर बांटा है। आगे हम इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अब उनकी परिभाषा देखते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ समझ आइए। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम बना है ना। तत्सम यानी कि संस्कृत के जैसा, संस्कृत जैसा या संस्कृत के जैसा, यह इसका मतलब इस शब्द का। अब हम परिभाषा से देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तत्सम तत् धन सम से बना है, जो संस्कृत से आने वाला या संस्कृत में जन्मा हुआ शब्द। अब देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं तथा हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। बोला ना मैंने कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा, यह तत्सम, ये संस्कृत भाषा जैसे जो संस्कृत भाषा के हैं और आज भी उसी रूप में, उसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आपने बहुत सारे अपने घर में बुजुर्ग, दादा दादी, मम्मी पापा के मुंह से बहुत सारे ऐसे शब्द सुने होंगे और आप भी उन शब्दों का प्रयोग रोज दैनिक जीवन में करते हैं। वो संस्कृत के शब्द जो आज भी जो कि तो उसी भाषा में, उसी रूप में बोले जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सिंह सुना होगा आपने, पुष्प कई बार, माता पिता आप कई बार बोलते हैं, माता पिता, सूर्य
मतलब सूरज, ये सभी क्या है आपके तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत के हैं, आज भी जो के त्यों उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है बच्चे तद्भव। अब देखिए तद्भव का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, जो मूल रूप से तो क्या है संस्कृत के हैं, यानी कि जो तत्सम है मूल रूप से, किंतु परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु आज के समय में वो शब्द परिवर्तित हो गए हैं और आज के समय में वो संस्कृत के शब्द कुछ हिंदी में परिवर्तित होकर बोले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं तद्भव शब्द। अब देखिए संस्कृत का शब्द है तत्सम शब्द, यानी कि तत्सम मतलब संस्कृत, और हिंदी में परिवर्तन हो गया, यानी कि वो तद्भव शब्द बन गए हैं। जैसे हस्त, हस्त मतलब हाथ, आपका ये हाथ है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं हस्त, और अब वो परिवर्तित होकर अब हम उसको क्या बोल रहे हैं हाथ, यानी कि इसका तत्सम क्या था हस्त और उसका तद्भव क्या बन गया अब हाथ। वैसे ही आपका तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का शब्द है अश्रु, अब हो गया उसका आंसू, अब आप लोग आंसू बोलते हैं। और कान यानी कि हमारे कान, अब ये हिंदी में परिवर्तन हो गया, अब इसको क्या कहते हैं कान। आगे होगा बच्चों आपको समझ में कि तत्सम वे शब्द हैं जो कि क्यों अभी भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव वो हैं जो हिंदी में परिवर्तित होकर जो शब्द हिंदी में बोले जाते हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों। अब दूसरा है देशज शब्द। अब देशज मतलब देश लिखा है धन जौ, दो शब्दों, यानी कि देश में जन्म लिया हुआ शब्द। देशज मतलब देश, धन जौ, जौ मतलब जन्म, ये लिख देती हूँ मैं अभी, जन्म मतलब देश में जन्म हुआ शब्द हमारे देश में, उसी को हम क्या बोलते हैं देशज शब्द। आइए हम उसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होकर विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको पता ही होगा कि बोली किसे कहते हैं, जो हम आपसी बोलचाल की भाषा को हम बोली कहते हैं। क्षेत्र विशेष में जो एक भाषा बोली जाती है आपसी तौर पर उसे बोली कहते हैं, और उस बोली से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे जिनको हम अपने दैनिक जीवन में, अब पूरे भारतवर्ष में सभी लोग उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो गए तो हम उनको दैनिक जीवन में अब उसका प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं को देशज शब्द। कैसे, जैसे रोटी कर रहे हो आप दैनिक जीवन में, रोज बोलते हैं मम्मी रोटी दे दो भूख लग गई। ताला, ताला, लोटा आपको पता पानी जिसमें रखते हैं, और खराटा आदि ऐसे कई अनेक शब्द हैं जो हमारे देशज शब्द हैं, किंतु वो हमारे रोजमर्रा या दैनिक जीवन में हम उसका प्रयोग करते हैं। अब हम चौथा देखेंगे विदेशी शब्द, यानी कि जो भाषाएं हुए हैं, जो शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। किससे प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द है जो, और हम उनको प्रयोग करते हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। अब बच्चों आप सोचेंगे कि ये शब्द विदेश से कैसे आए। आपको पता है भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य रहा, पुर्तगाली आए, अरबी आए, फारसी आए, किस किस प्रकार से लोग बाहरी विदेश से आए, मतलब बाहरी देशों से आए और हमारे देश में आके रहना शुरू किया। और आज भी हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और उनकी जो अपनी अपनी भाषाएं हैं, यानी कि आज आप अपने देश में देखोगे भले आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आज भी कई, मतलब आपको दिखते हुए अंग्रेज लोग यहाँ पे रहते हैं, कई पुर्तगाली, फारसी, मुसलमान लोग, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। सभी जाति के जो विदेश से आए हुए थे पहले, आज भी हमारे देश में वो आके चले गए, किंतु आज भी शब्द हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो अंग्रेजी भाषा के शब्द थे, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे तो उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और वो प्रयोग करते 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 वो हमारी भाषा में आज भी विद्यमान है। उसका प्रयोग हम आज भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, आज भी आप बोलते हैं कि हम डॉक्टर के, जब बीमार होते कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप ये नहीं कहते कि हम वैद्य के पास जा रहे हैं। आज भी आप डॉक्टर, स्टेशन, ये पेन, फाइल, मशीन, बस, कलर, आपने देखा होगा आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो तो उसमें डॉक्टर लिखा होता है इंग्लिश में भी, फिर आप हिंदी में भी उसे डॉक्टर कहते हो। स्टेशन, स्टेशन, पेन, पेन, क्योंकि ये हम अपने दैनिक जीवन में इनका आप प्रयोग कर रहे हैं। और जब अंग्रेज ब्रिटिश लोग हमारे भारतवर्ष में आए थे तभी से ये शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहे हैं। वैसे ही बच्चों अरबी शब्द कानून, रिश्ता, खजाना, किस्सा आदि, फिर
हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार से फिर मुगल लोग आए, किस प्रकार से फारसी पुर्तगाली सारे लोग आए, तो उनकी जितनी भाषाएं थी वो भी हमारे दैनिक जीवन में हम उसका प्रयोग करने लगे। अब अरबी शब्द है कानून, रिश्ता, खजाना, किस्सा और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप अपनी किताब खोलिएगा उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। फारसी शब्द है आपका चश्मा, बर्फ, अनार और आदमी, ये सारे क्या है फारसी शब्द हैं। और पुर्तगाली शब्द है गमला, आलू, चाबी आदि। इसी प्रकार से बच्चों हमारी जो भाषा हो गई आज के समय में वो बिल्कुल मिश्रित हो गई है, बिल्कुल मतलब विदेशी शब्द, लगता ही नहीं कि विदेश के शब्द होते हैं, ऐसा लगता है ये इनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है और ऐसा लगता है जैसे ये भारतवर्ष की ही भाषा के शब्द होंगे, किंतु बच्चों ये असल में देखा जाए तो ये विदेशी मतलब बाहर से आई हुई भाषा के क्या है शब्द है। अब देखिए अंत में है मिश्रित शब्द। मिश्रित मतलब दो शब्दों का मेल जोड़। जो शब्द दो अलग अलग भाषा के योग से बनते हैं उन्हें मिश्रित शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है उसको मिश्रित कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे दो अलग अलग शब्द लिखे हैं, रेल और गाड़ी। रेल तो आपका अंग्रेजी शब्द है, कैसा शब्द है अंग्रेजी, और गाड़ी आपका है हिंदी का शब्द, हिंदी का शब्द है और ये अंग्रेजी का शब्द है। अब ये दोनों जब यहाँ पे मिले तो क्या हो गया रेल गाड़ी, एक साथ मिश्रित हो गया ना। वैसे टिकट घर, टिकट वैसी है अंग्रेजी का शब्द और ये हो गया हिंदी का, और इसका मिश्रित रूप में क्या हो गया टिकट घर। बच्चों आपको इस समझ में आ गया होगा कि किस किस प्रकार से शब्द तत्सम से तद्भव हुए, तद्भव से देशज हुए, देशज विदेशज और मिश्रित शब्द। बच्चों आपने पढ़ लिया है कि शब्द बनावट के आधार पर कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के आगे पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर कितने होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा यौगिक शब्द। आइए हम इसकी परिभाषाएं पढ़ें। रूढ़ शब्द सबसे पहले जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जो अन्य शब्दों के मेल से बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के क्या ना हो सके सार्थक खंड, और जो अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देश लिखा है, यदि मैं इसके सार्थक में खंड करूं, दो टुकड़े करूं तो दे धन सौ, ये इसके खंड हुए। और अब इस खंड का कोई सार्थक मतलब नहीं है। दे का मतलब भी कुछ नहीं होता है, केवल एक वर्ण है, और सौ भी क्या है एक वर्ण, लेकिन इसका कोई अपने आप में कोई एक अर्थ नहीं है। किंतु जब ये दोनों साथ मिल जाएं तो वो एक अर्थ वाला शब्द बन जाता है देश। इसलिए क्या है रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनके हम किस दो टुकड़े करें तो उनका आपस में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं रूढ़ शब्द। अब देखते हैं यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब योग मतलब जोड़ा हुआ, आपस में जुड़े हुए दो शब्द हों उन्हें यौगिक कहते हैं। अब देखिए वो दो शब्द क्या है, जैसे एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय, मतलब विद्या जहाँ प्राप्त करते हैं, विद्या का घर वो क्या है विद्यालय। बन गया एक शब्द इन दोनों शब्दों से। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, यहाँ पे हमने उसको जोड़ दिया। और जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्दों के मेल से बना विद्यालय, इसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। और इस शब्द का कोई अर्थ है विद्यालय मतलब जहाँ विद्या प्राप्त करते हो उसे विद्यालय कहते हैं। राजपुत्र, राज और धनपुत्र दो शब्द हो गए अलग अलग, कितने यदि हम उनको आपस में यौगिक जोड़ दें तो राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। तो इस प्रकार से यौगिक शब्द हुए। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अरे योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं किंतु वो शब्द एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाते हैं किंतु उनका एक विशेष अर्थ होता है। आइए हम उदाहरण से देखें। जैसे योग रूढ़ शब्द लिख रखे यहाँ पे चारपाई और पंकज, और इसका अर्थ क्या है चारपाई आपने देखा होगा जिसमें आप लेते हैं चार पाँव वाली, उसके चार पाँव होते हैं आपके बेड यानी कि चारपाई जिसका आप लेते हैं उसके चार पाँव होते हैं, चार पाँव वाली। और इसका विशेष अर्थ है खाट मतलब लेटे का बिस्तर या आपका बेड। दूसरा है पंकज, विशेष अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज आपको पता है कि
कमल को। और इसका एक विशेष गुण क्या है, फूल तो सभी होते हैं लेकिन पंकज यानी कि कमल कहाँ उत्पन्न होता है, कीचड़ में। इसका एक विशेष अर्थ है कीचड़ में, और इसका विशेष अर्थ है कि ये कमल है, और योग शब्द है कि ये पंकज है। बच्चों आप समझ गए होंगे कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द किस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बच्चों आपने शब्द को देखा उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, और अंतिम में हम देखते हैं कि शब्द प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। शब्द प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब वो शब्द बच्चों जो यदि हम किसी वाक्य में जिसका प्रयोग करेंगे तो वो लिंग आपको पता है, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का पढ़ रहा है, मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है लड़का पढ़ रहा है, और मैं इसका लिंग परिवर्तन यानी कि लड़का, ये लिंग है ना, एक लिंग है, इसका मैं लिंग परिवर्तन कर दिया। मैंने ये पुल्लिंग था, यहाँ पे लिंग में परिवर्तन कर दूंगी, लड़की कर दिया। लिंग परिवर्तन करने के अनुसार बदल जाते हैं। देखो जैसे लिंग इसका परिवर्तन हुआ, लिंग परिवर्तन हो गया तो उसके अनुसार शब्द वाक्य पूरे बदल गए हैं। देखो लड़का पढ़ रहा था तो यहाँ हो गया लड़की पढ़ रही है। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करने से जिन वाक्यों के प्रयोग पर बदल जाते हैं। फिर लड़का दौड़ रहा है, मैंने वचन, अब मैं वचन, लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, मैंने यहाँ पे वचन, एक वचन बहुवचन कर दिया, लड़का का लड़के, लड़की हो गया बहुवचन, दौड़ रहे हैं। तो वही है जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिंग परिवर्तन किया तो ये वाक्य बदल गया, यहाँ पे वचन परिवर्तन किया तो एक वचन से बहुवचन हो गया, यहाँ पे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। और अंत में है बच्चों अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में करने पर उनका रूप नहीं बदलता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे लेकिन उनके प्रयोग करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वाक्य में, उसी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो मैंने वचन परिवर्तन कर दिया इसका, यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन, किंतु धीरे धीरे वही ऐसे ही आ गया, धीरे धीरे और धीरे धीरे। तो यही वो शब्द हैं, तेज, जैसे तेज, अचानक, और बहुत से शब्द हैं बच्चों जिनके प्रयोग करने पर उनके वचन और कारक और लिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे कछुआ का मैंने वचन परिवर्तन किया, यहाँ पे एक वचन था, यहाँ पे बहुवचन था, किंतु धीरे धीरे शब्द वैसा ही रहा। देखो कछुआ का कछुए हो गया, चलता का चलते, और है का है हो गया, लेकिन धीरे धीरे शब्द वैसे ही रहा, धीरे धीरे, इसी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा कि शब्द विचार किसको शब्द कहते हैं और ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से बाहर से शब्द हमारे जीवन शैली में आए। आपको ये पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।